हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 53 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है अलजेब्राइक फॉर्मूले। तो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने मोनोमियल टर्म्स को फैक्टराइज करना सीखा था। इस प्रैक्टिस सेट में हम बायनोमियल टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 4xy प्लस 8x स्क्वायर y। तो ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। इस बायनोमियल टर्म को हमें फैक्टराइज करना है। तो पहले हम नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 और x टाइम्स y। ये इसका पूरा फैक्टराइजेशन हो जाएगा 4xy का। ऐसे ही हम 8 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स x स्क्वायर हो जाएगा x टाइम्स x टाइम्स y। तो ये हमने दोनों टर्म्स के सेपरेट फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। अब दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन टर्म्स हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 कॉमन है, 2 टाइम्स 2 कॉमन है, x कॉमन है, x यहाँ पर भी x है और y कॉमन है, तो एक y कॉमन है यहाँ पर। तो जितनी भी कॉमन टर्म्स हैं उनको हम सेपरेटली लिख लेते हैं 2 टाइम्स x टाइम्स y। और जो बची हुई टर्म्स हैं उनको हम ब्रैकेट में अलग से सेपरेटली लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 टाइम्स x टाइम्स y हमने यहाँ से पूरे टर्म्स ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 2 टाइम्स x। अब ये बाहर के जो टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4xy टाइम्स 1 प्लस 2x। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर इस बायनोमियल को हमने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। इसके दो फैक्टर्स हैं 4xy और 1 प्लस 2x। इस प्रकार हम बायनोमियल टर्म्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए जो भी कॉमन टर्म्स रहती हैं उनको हम सेपरेटली लिखेंगे और बाकी के जो बचे हुए टर्म्स रहते हैं उनको हम सेपरेट ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला सीखा था पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला था या एक्सपेंशन था a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो इस एक्सपेंशन का यूज भी हम बहुत करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 53 में, क्योंकि ये एक्सपेंशन जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन रहेगा जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो उसे हम इस टाइप से ब्रेक करके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 53 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 53 का क्वेश्चन 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसका फर्स्ट पार्ट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम एक्सपेंशन यूज करेंगे, एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला है यूजिंग एक्सपेंशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू पी और b हो जाएगा q। देयरफॉर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा p प्लस q टाइम्स p माइनस q। ये हमारा इसका फाइनल एक्सपेंशन होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स x टाइम्स x और 25y स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 5 टाइम्स y टाइम्स y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिर एक्सपेंशन यूज करेंगे यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। और यहाँ पर हमारा a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 5y। तो 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 5y टाइम्स 2x माइनस 5y। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2x प्लस 5y टाइम्स 2x माइनस 5y। से हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है y स्क्वायर माइनस 4
तो वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर, और 4 2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा y और b हो जाएगा 2। तो हमारा y स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हो जाएगा y माइनस 2 टाइम्स y प्लस 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है पी स्क्वायर माइनस 1/25। तो पी स्क्वायर को हम p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/25 को लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करेंगे, जिसका एक्सपेंशन होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा p और b हो जाएगा 1/5। तो p स्क्वायर माइनस 1/25 के फैक्टर्स हो जाएंगे p प्लस 1/5 टाइम्स p माइनस 1/5। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 1/16 y स्क्वायर। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर होता है y, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये हो जाएगा y/4 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसी फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है। तो इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पर हमारा a है 3x और b है y/4। y/4 भी लिख सकते हैं, और इसको 1/4y भी लिख सकते हैं। फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 3x प्लस y/4 टाइम्स 3x माइनस y/4। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/x स्क्वायर को 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1/x। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1/x टाइम्स x माइनस 1/x। ये इसके हमने दो फैक्टर्स लिख दिए। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है a स्क्वायर b माइनस ए बी। यहाँ पर हम कॉमन टर्म्स को निकालकर इसे फैक्टराइज करेंगे। तो a स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a टाइम्स a टाइम्स b, ये हो जाएगा a स्क्वायर b, माइनस a टाइम्स b हो जाएगा a b। अब इसमें से हम कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। तो कॉमन टर्म्स है a b, और यहाँ भी a और b कॉमन है। a b को हम बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के, तो अंदर यहाँ पर बचेगा a, माइनस यहाँ पर a और b दोनों बाहर निकल गए, तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी टाइम्स a माइनस 1। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में है 4x स्क्वायर y माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और 4 और 6 में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 दोनों का फैक्टर है। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स x स्क्वायर टाइम्स y, माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2 टाइम्स x स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन टर्म्स हम निकाल लेंगे। कॉमन टर्म्स है एक्स स्क्वायर और 2, और यहाँ पर 2 और एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 टाइम्स y 2y माइनस 3। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर टाइम्स 2y माइनस 3। इसका फाइनल आंसर होगा। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1/2y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। अब 1/2y स्क्वायर को हम 1/2y स्क्वायर ही रहने देंगे।
और 8 को हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, तो हम 8 को भी 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 लिखने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 2, और z स्क्वायर रहेगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 8 होता है, तो हमने 8 को 16 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। ये हमने इसलिए किया है ताकि हमें यहाँ पर जैसे 1/2 है तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर में एक 2 मिल जाए। तो अब हम इन दोनों टर्म्स में से 1/2 कॉमन निकाल लेंगे। 1/2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा y स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 16z स्क्वायर। अब ये 1/2 कॉमन है, अब y स्क्वायर हो जाएगा y का होल स्क्वायर, और 16z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a माइनस b, और यहाँ पर हमारा a हो जाएगा y और b है 4z। तो अब यहाँ पर a और b की जगह हम y और 4z लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ y प्लस 4z टाइम्स y माइनस 4z। ये इसका फाइनल एक्सपेंशन होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। यहाँ पर है x स्क्वायर, यहाँ पर है y स्क्वायर, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं अगर हम 2 कॉमन निकालें तो पहले हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 8 होता है 4 टाइम्स 2, 4 2 ज़ा 8, तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा 4y स्क्वायर। अगर हमें कॉमन निकालना है नंबर में से तो उसे हम डिवाइड करके यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे हमने 2 कॉमन निकाला है तो 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 8 डिवाइडेड बाई 2 होगा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 4 यहाँ पे बच जाएगा, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a माइनस b, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 2y टाइम्स x माइनस 2y। ये इसका हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 53 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 7th मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।